हाँ भाई, तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, हम घूमने आए हैं एमिरेट्स केबल कार्स, जो कि रिवर थेम्स जो है, दरियाए थेम्स, उसके ऊपर से गुजरती है। और इसके काफ़ी ज़बरदस्त बड़े अमेजिंग व्यूज़ हैं लंदन के। तो हमने कहा क्यों ना हमारा पहला व्लॉग इस ज़बरदस्त चीज़ से शुरू करा जाए और आप लोगों को लंदन की जो छुपी हुई चीज़ें हैं जो ज़्यादा लोग नहीं दिखाते, असल में देसी व्लॉगर तो कोई दिखाता ही नहीं होगा आपको, वो वाली ऐसी ऐसी छुपी हुई चीज़ें हम आपको दिखाएं। तो फिर चलें अब्दुल्ला, चलो। और हम ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल अभी। और ऐसे ही चलते चलते एक पॉइंट दूँ आपको कि लंदन में ये होता है कि ना आपको यहाँ पे राइट साइड पर खड़ा होता है, आपको खड़ा होना है, और अगर आपको चलना है तेज़ी से तो वो वाला आपको ट्रैक लेफ्ट वाला खाली छोड़ना होता है। और अगर आप इधर खड़े हो गए आके, ओए क्या हुआ, लॉ तोड़ा है तुमने? अबे कोई नहीं तोड़ा, ट्रेडिशन है लॉ तोड़नी, तो उधर से आने वाला आपकी बड़ी इज्जत करके जाएगा। अरे बिलाल, सबवे है उधर। अबे छोड़ना, तुझे खाने की पड़ गई। ये है, वो है, ग्रेग्स है, सबवे है, डेलस है। सबवे जो काम करना है वो कर ले, पहले फिर खाते रहेंगे। सबवे नहीं खाना? खा लेंगे, मगर अभी तो रात होने वाली है, हमें जो दिन में काम पूरा करना है वो तो कर ले हम। ग्रेनिच, इधर बड़ी प्यारी सी खामोशी भी है, सुकून भी है, और क्या नाम है, ज़रा हरियाली भी है, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स भी है, लंबी लंबी सी। तो बहुत पीसफुल जगह है, सुकून आ रहा है, मतलब सिटी क्या एरिया है, मगर इधर खामोशी ऐसी है जैसे आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो हम पहुंच गए हैं नॉर्थ ग्रेनिच। आपको जैसे बताया था हमने केबल कार्स की ज़बरदस्त सी राइड देने के लिए। तो ये पीछे हमारे हैं, मैंने कहा आपको बता दूं चलते चलते, ये हैं कैनेरी वॉर्फ, और ये जो एरिया है बड़ी खूबसूरत, इधर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और ये एरिया जो है लंदन का फाइनेंशियल हब कहलाया जाता है, क्योंकि इधर सारे जो मेजर बैंक्स हैं और जो बिज़नेस फर्म्स हैं उनकी यहाँ पे हेड ऑफिसेज़ हैं, जैसे बार्कलेज, HSBC, हैलीफैक्स, और जितने भी ऐसे बड़े बड़े बैंक हैं ना UK के, उन सब के हेड ऑफिस यहाँ पे हैं। तो इट्स अ नाइस इंटरेस्टिंग एरिया। अरे बिलाल, रियल डेयरी आइसक्रीम एंड कॉफ़ी पार्लर। छोड़ देना, क्या मसला हो गया, अब रियल डेयरी आ गई, पहले सबवे आ गया, उससे पहले ग्रेग्स आ गया। लेकिन पता है एक और क्या चीज़ आ गई? क्या? द एमिरेट्स ग्रेनिच। वाह जी वाह, इसी के लिए तो हम आए हुए थे यहाँ पे। तो फिर चले अंदर। 2012 में बनाई थी, 10 साल हो गए अब इसको, और इसकी रिवर थेम्स के ऊपर से आपको क्रॉस करके लेके जाती है दूसरी साइड पे, और फिर वहाँ से वापस भी लेके आती है। तो 10 मिनट्स की एक वो होती है ये जर्नी एक साइड की, और अगर रश आवर है तो उसमें इसकी स्पीड ज़रा तेज़ कर देते हैं तो ये 5 मिनट हो जाती है फिर। तो इसकी ख़ास बात ये है कि इसका व्यू बड़ा प्यारा है, ऊपर से बिल्डिंग का व्यू बड़ा आपको अच्छा दिखता है। तो ये है, और इसका टिकट पता नहीं, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो शायद 5 या 6 पाउंड्स का था, आज से 2 साल पहले आया था मैं, कोविड से पहले। तो अब देखते हैं क्या अंदर मामला आता है, चल के फिर आपको अपडेट करते हैं। भाइयों, हमारे साथ अब ये गेम हुई है कि हम जब इधर आए तो यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, शदीद ठंडी, दोपहर को तो थी गर्मी, ठीक है, अब हमें लग रही है ठंड, और यहाँ पे लाइन भी है बहुत लंबी। तो ये लाइन है पता नहीं, और ये मर के ऊपर केबल कारें चल रही हैं, पता नहीं हमें कितनी देर बाद बारी आएगी हमारी, अभी इसको बंद होने में 2 घंटे बाकी हैं। तो लेट्स सी, लाइन काफ़ी लंबी है, क्या रहती है। टिकट विकट हमने ख़रीद ली है माशाल्लाह डिस्काउंट के साथ, बताना तो नहीं चाहिए था मगर चलो बता दिया आपको। अगर आप इधर ख़रीदोगे इस पे आके इनकी काउंटर पे तो डिस्काउंट है, और अगर आप बिल्कुल चढ़ने से पहले पे करोगे तो वो और महंगा है थोड़ा, 2-3 पाउंड आई थिंक। और मैंने जैसा आपको पहले बताया था 5-6 पाउंड का था 2 साल पहले, और अब वही टिकट जो है 10 पाउंड का हो गया है, एकदम जो है वो 4 पाउंड बढ़ गए। तो ये मामलात है। तो ऊपर चल के फिर आपसे बात करते हैं। हाँ भाई गाइस, 40 मिनट्स हमें क्यों में खड़े हो गए 40 मिनट्स, और ठंड थोड़ी हमें अब कंट्रोल में हो गई क्योंकि हम इंडोर आ रहे हैं छत के नीचे, और अब हम अंदर जाने वाले हैं। तो टाइम काफ़ी लग गया यार, तो अब रात भी होने वाली है। तो ये मामला है, ये तो बड़ी यहाँ पे दुनिया आई हुई है भाई, संडे को सबने इसका झूला लेना है पूरे लंदन में।
टांगे जाम हो गई, 1 घंटा हो गया खड़े हुए। ये क्या हमारे साथ टोपी ड्रामा हुआ है भाई। हम यहाँ असर के टाइम आए थे, अब तो रात होने वाली है, हो भी गई। तो ये मामला है, भूख भी लग रही है और थकन भी हो रही है और ये लाइन नहीं ख़त्म हो रही। मर मर के चल रहे हैं सब यहाँ पे ना। क्या चक्कर है, इन्होंने गाड़ियाँ कम रखी हुई हैं या क्या ड्रामा है। तो ये है, अब चढ़ के आपको बताते हैं। अब अल्लाह करे हमें खाली डब्बा मिल जाए, उसके अंदर लोग ना हो हमारे साथ। ये रुकती नहीं है, चलती रहती है। ये चलती में सब चढ़ते हैं इसके ऊपर और चलती में उतरते हैं सब। तो ये बताते हैं। और फिर अब ये तार पे चल पाई। ओए ओए ओए, तो डर लग रहा है नीचे ना गिर जाए। हाँ भाई, तो अब हम खुल के बोल सकते हैं। और हम इस डब्बे के अंदर हैं, हवा में ऊपर तार पे एक इतनी सी पतली सी तार है, उस पे इतना बड़ा डब्बा है, उसके अंदर हमें। और ये शीशा ही शीशा है हमारे साइड पे। तो काफ़ी ये जिनको फोबिया है, हाइट फोबिया, उनके लिए काफ़ी ये वो हो सकता है, ज़रा टेंस माहौल हो सकता है इसके अंदर। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो है एक वायर है, इस पर केबल कार है ऑब्वियसली, आपको पता है। और इसके अंदर ये जो है इसकी लेंथ जो है एक कोने से लेके दूसरे कोने तक 1100 मीटर्स है, जो कि हो गया 1.1 किलोमीटर्स। तो तकरीबन 1 किलोमीटर की पूरी इसकी लेंथ है। और एक पॉइंट पे जो इसकी हाइट है, जो सबसे पीक पे है, वो इसकी 90 मीटर्स इसकी हाइट हो जाती है। और ये एमिरेट्स वालों ने बनाया, जैसे हम एमिरेट्स वालों के इधर चमचे बैठे हुए उनकी पब्लिसिटी देने। 60 मिलियन पाउंड्स का ये था प्रोजेक्ट, मतलब 6 करोड़ पाउंड। अब अगर आप इसको कन्वर्जन मार लें अपनी अपनी वीक करेंसीज के अंदर तो फिर तो आपसे नंबर ही नहीं पढ़ा जाएगा। और एमिरेट्स वालों ने, जो हमारे वो हैं जिनके हम एजेंट लग रहे हैं, इधर बने फिर रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, असली सीरियस नहीं ले लिया कहीं को कॉपीराइट ठोक दे पकड़ के। वो जो है 36 मिलियन उन्होंने दिए और बाकी जो है वो और इन्वेस्टर्स ने दिए। तो आप सोचिए कि एक एयरलाइन जो है एमिरेट्स, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया था, 2012 से 2022 तक, आई थिंक शायद आगे एक्सटेंड भी हो जाए, 36 मिलियन पाउंड्स का, सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग और पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी एयरलाइन है। और इसको छोटी छोटी एयरलाइन जैसे PIA पाकिस्तान की, उसने इनको सबसे पहला जहाज अपना लीज पे दिया था एमिरेट्स को। और इनको अपने पायलट्स भी दिए थे, जिन्होंने ट्रेनिंग इनको पूरी वो दी थी, उनको पूरा ट्रेनिंग सेशन दिया था और वो सब। तो अब आप सोचें कि हमारी एयरलाइन किस कचरे के मुकाम पे आ गई है। और एमिरेट्स एक ऐसी एयरलाइन बन गई है जो कि लंदन में दरियाओं के ऊपर जो है वो केबल कारें चला रही है इधर से उधर, और उसको स्पॉन्सर कर रही है वो 36 मिलियन पाउंड्स देके। टोटल प्रोजेक्ट जो था वो 60 मिलियन का था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। अब हम उस साइड पे उतरेंगे जाके, उस साइड पे एक लंदन एक्सपो का सेंटर भी है। तो लेट्स सी, अगर वो खुला हो तो थोड़ा आपको वो भी दिखा देंगे, अगर नहीं तो फिर हम वापस आ जाएंगे। क्योंकि असल में हमने तो इधर आए थे कि आपको दिखाना था, मगर डे का व्यू भी, मगर वो टाइम लग गया हमें क्यू के अंदर। क्यू में जैसे पूरा लंदन इधर आया था इसके अंदर झूला लेने। दूसरे एंड पे गए थे, वहाँ से हम बैठे रहे, हम उतरे नहीं, क्योंकि हमने सोचा था कि आपको एक्सपो सेंटर दिखा दें, मगर आई थिंक वो उसके लिए बहुत लेट हो गया अब। और उसका मसला ये है कि वापसी पे जैसे हम चढ़ते हुए हमें इतनी 1 घंटे की क्यू थी, अब हम अगर उतरने का हमने रिस्क ले लिया और वो क्यू बहुत लंबी हुई तो हमारे तो भाई लुटिया डूब जाएगी। हम क्या करेंगे, फिर हमें वापस भी पहुंचना है। तो
घर भी जाना है, तो ये मामला था। तो हमने उतरने का रिस्क नहीं लिया और हम इसके अंदर बैठे रहे। अब हम वापसी के रास्ते पे हैं और इसने गोल चक्कर खाया वहाँ से और अभी अपनी वापसी के लिए जा रही है अपनी केबल कार जो है। और नीचे देखें ज़बरदस्त जगमग कर रही है, लाइटें वाइटें ज़बरदस्त। तो ये मामला थे और आप लोग अपना रिव्यू भी दीजिएगा बिल्कुल इसके नीचे, कमेंट के नीचे कि कैसा लगा आपको। लंदन की एक छुपी हुई एक आपको हमने चीज़ दिखाई एक देसी अंदाज के अंदर, बताइएगा, क्योंकि लोग वो नहीं करते इतना। ऐसे जो टूरिस्ट भी आते हैं वो इधर, आई डोंट थिंक वो इधर आते होंगे, इसमें बैठते होंगे या इतनी ज़्यादा वीडियोस होंगी इसके ऊपर, केबल कार्स के ऊपर लंदन की। और भी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता है जो जिस पे हम व्लॉग्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बिल्कुल हम आपको वो वाले व्लॉग्स भी, उन चीज़ों के व्लॉग्स भी दिखाएंगे। तो वो आपके लिए हम सरप्राइज़ रखते हैं, अभी हम आपको नहीं डिस्क्लोज करेंगे कि वो क्या हिडन जेम्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। और क्योंकि ये मसला ऐसा है कि यहाँ पे लंदन हर कोई घूमने नहीं आ सकता, तो हमने सोचा व्हाई नॉट, ख़ास तौर पे हमारी ओवरसीज़ ऑडियंस के लिए हम एक देसी अंदाज में उनको लंदन घुमाएं दूर बैठे बैठे। तो ये है। अच्छा, मेरे लेफ़्ट साइड पे और आपके राइट साइड पे है O2 अरीना, और जहाँ पे कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट होते हैं, आतिफ असलम का भी हुआ था। और कनेरी वॉर्फ की मैंने आपको जैसे इन्फॉर्मेशन पहले दी थी कि ये जो है वो फाइनेंशियल हब है लंदन का, यहाँ पे सारे हेड ऑफिसेज हैं बैंक्स के और बिजनेस फर्म्स के, तो यहाँ से सारा मामला चलता है उनका। तो ये है, आप इसको एंजॉय करें। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, हमारी पहली वीडियो थी ये, तो आप हमें और ज़रा इनकरेज करें, हमें ज़रा प्यार दें आप अपना ज़रा, तो फिर इंशाल्लाह और भी आपको हमें ऐसे मामला दिखाएंगे। ज़रा चैनल को लाइक वाइक भी मार देगा एक आध, और सब्सक्राइब का बटन अगर आप क्लिक कर देंगे तो कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, ज़रा कर दें। थैंक यू।